वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दोपहर का टाइम हो रहा है और बेबी ने कपड़े ख़राब कर लिए थे, गीले कर लिए थे, तो उसके कपड़े जोड़ा हैंड टू हैंड धो करके मैं बीच वाले में डाल आई। तो और हाँ जी गाइस, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, दोपहर का नहीं, 10-11 बजे का आई थिंक। तो तारीख है आज 20 अप्रैल, दिन है संडे, और इस टाइम पे बेबी जो है देख रहा है टीवी। तो आज उसकी छुट्टी है स्कूल की, और इस टाइम पे मैं लगा रही हूँ पोछा। थोड़ा सा लेट लगा रही हूँ, मतलब 11 बजे होंगे, 11:30। हाँ जी, यही टाइम होगा, मुझे अच्छे से मालूम नहीं है। थोड़ा सा लेट इसलिए लगा रही हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत ढीली भी है, बट कोई बात नहीं। नाश्ता वगैरह हमारा सिंपल हुआ था, बिल्कुल सिंपल। सो अभी इस टाइम पे जो है और मैं पोछा लगा रही हूँ, और इधर भी फिर भी मैंने थोड़ा बहुत काम कर ही लिया तबीयत ख़राब होने के बाद भी। ऐसा नहीं है, जो एक शेड्यूल होता है पर मतलब कहते हैं ना कि जो एक होता है काम करना, तो वो तो मैंने कर ही दिया। ये नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि तबीयत ख़राब हो और काम छूट जाए। काम कभी नहीं छूटते, खाना पीना ये सब तो चलता रहता है। हाँ, ये है कि कुछ काम हम ना भी करें तो चल जाता है, बट जो काम ज़रूरी होते हैं वो तो देखिए करने ही पड़ते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। तो इस टाइम पे पोछा अच्छे से लगा रही हूँ, पानी डाल डाल के। रूम में, किचन में मैंने ना कपड़े से लगा दिया था, वाइपर पे लगा के, क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी इसलिए भी। बेबी देख रहा है टीवी, और मैंने, आपको पता ही है मेरे पास जो है वॉशिंग मशीन नहीं है, तो इसलिए मैं जो साथ साथ होते हैं कपड़े वो साथ साथ धुलती रहती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कल की वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने कितने सारे कपड़े धुले थे, 2 से 3 तार भर के, जो कि सबसे ऊपर छत पे गई थी मैं डालने। तो इसने गीला किया, मैंने साथ के साथ इसके धो के डाल दिए, क्योंकि मैं जो हूँ इसको भी नहलाऊंगी भी, इसलिए भी। अब ये नहाएगा तो ये जो जोड़ा इसने पहना है, फिर ये भी होगा इसका, तो 2 हो जाएंगे, तो फिर और ज़्यादा हो जाते। तो मेरे को जो है पोछा लगाने के बाद थोड़ी सी डस्टिंग भी करनी है। और बस इस टाइम पे कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हिम्मत सी नहीं होती, फिर भी करना पड़ता है। इधर वाला जो रूम है ना, इसका शीशा सही है, दूसरे वाले रूम का शीशा टूटा हुआ है, बट इसमें बहुत संभल के, बहुत टाइट हो रखे है, इसके शीशे जाम हो रखे हैं, खुलते नहीं है मेरे से। ये देखिए फ़ोन दिखा आपने, ये मेरे ट्राइपॉड में ना ये प्रॉब्लम है। उसकी जो टांगे हैं ना, स्टैंड जो बोलते हैं जिनको, वो थोड़ी जो है ठीक नहीं है, अभी बेकार हो रखी है, तो हस्बैंड से ठीक कराऊंगी। भूल जाती हूँ हमेशा, जब वीडियो शूट करती हूँ तभी याद आता है। तो अगर उसको पूरा खोल के ऐसी वीडियो बनाती हूँ ना, इस तरह की जैसी अभी चल रही है, तो इसमें तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आती है ना, सिर्फ डस्टिंग करने में मुश्किल से 5 मिनट 3 मिनट लगी होंगी, और उसके चक्कर में मेरे को 10 से 15 मिनट ऐसे ही लग गई, मतलब 5-10 मिनट ऐसे ही चली गई। क्योंकि टाइम तो डबल लगता ही लगता है गाइस, क्योंकि जब वो बार बार गिरता रहता है, सेट करो बार बार गिरता रहता है, फिसलता रहता है नीचे से ना, उसमें वो जो होता है, तो वो स्टैंड टूट चुका है, वो ठीक करेंगे हस्बैंड। तो ये दिखाती हूँ, करीब से डस्ट हो जाती है, डेली डेली करने पे भी डस्ट बहुत हो जाती है। बिकॉज इसका शीशा टूट गया था, और हम जानबूझ के इसको शीशे को नहीं लगवा रहे हैं। हस्बैंड मना भी कर रहे थे कि ये ऐसे ही ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद शायद इसको चेंज ही करे, कुछ और भी देखेंगे, कभी होगा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा लगवाने से, कुछ सालों के लिए क्या लगवाना। तो इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर सिर्फ अपने बाबा जी की फ़ोटोएँ रखते हैं और कुछ नहीं। चुटर पुटर कुछ होता है हल्का फुल्का बेबी रख देता है, वरना साफ़ रहता है। और घर को अगर मेंटेन करके रखो ना, छोटी छोटी चीज़ों को डेली डेली क्लीन करते रहो, तो इन चीज़ों से ना घर साफ़ सुथरा रहता है। फिर चाहे तबीयत ख़राब हो तो फिर भी मन लगता है घर में, मतलब ये रहना है ना कि तबीयत ख़राब हो रही है, यार घर कितना गंदा पड़ा है, तो सच्ची में मैं तो और बीमार पड़ जाती हूँ। तो खैर ये है कि मेरी आदत है देखिए घर को चकाचक रखने की। तो अभी दिखाते हैं फाइनली घर कितना क्लीन हो चुका है। बेबी टीवी देखने में मस्त है, क्योंकि उसके फेवरेट सीरियल आ रहे हैं। वो क्या दिखता है, हाँ जी, वो तो बाहर आ गया, उसको ब्रश करना था एक्चुअली ना, आज स्कूल का ऑफ था, तो मैंने कहा आराम से कर लेना दोपहर में, क्योंकि मेरा भी काम निपट जाएगा, थोड़ा लेट उठा है, तो इसलिए ब्रश करा के इसको डायरेक्ट नहलाऊंगी। क्योंकि ना अभी जैसे डेली स्कूल जा रहा है तो सो के उठता है ना, तो अभी इसको आदत नहीं है, तो ये ब्रश करता है ना अच्छे से नहीं करता, तो उसको दोबारा से कराना पड़ता है दोपहर में जब नहलाती हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम तक एक तरीके से बस मुँह की स्मेल ना आए, इसलिए हल्के हल्के कराना पड़ता है। अभी कल परसों भी ऐसे ही हुआ, जब स्कूल गया तो ये उठ तो गया था, और कल सैटरडे में जब ये सेकंड डे स्कूल गया तो इसकी नींद नहीं खुल रही थी, क्योंकि रात में लेट सोता है, कहने से भी नहीं सोता, डांटते रहते हैं फिर भी नहीं सोता। तो जैसे इसको ब्रश कराया ना तो ये लेट गया, तो मैंने लेटे लेटे को कराती रही। तो बच्चों का यही होता है गाइस। सो गाइस 12:10 हो चुके हैं, 12:15 के करीब इसको ब्रश करा दे, पूरा घर। और मेरे ना दवाइयाँ चल रही है ना, तो उनकी वजह से बहुत वीकनेस आ रही है सच्ची में। हाँ ठीक है, ओके। मेरे से बिल्कुल भी कहते हैं ना कि खड़ी नहीं हो पा रही, इतनी भी हिम्मत नहीं है, लेकिन काम तो करना ही है। हस्बैंड तो बोल लेते रहने देना आराम को, पर ऐसे थोड़ी ना चलता है। किचन तो मैंने आपको दिखाया नहीं, सुबह क्या बनाया था आज,
और बिल्कुल सिंपल रोटी बनाई थी चाय के साथ। एक एक रोटी सबने ले ली, हस्बैंड ने 2 ली, मैंने एक एक। इसने तो खाई नहीं, इसने 10 पीस किया। तो थोड़ा सा आटा था इतना सा, तो 2 से 4 रोटी बननी थी, 3 रोटी तो वो मैंने बना ली। अभी जस्ट बनाई है, अच्छा लगाने से जस्ट पहले, क्योंकि फिर आटा ख़राब हो जाता है ना, इसलिए अगर आटा बना हो। इतना सा आटा बनाया था मैंने। और वो अच्छा है कि रात की सब्ज़ी रखी है, मेरे को सब्ज़ी नहीं बनानी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस उसी में काम हो जाएगा हमारा। आई मीन जब हिम्मत ही नहीं है तो खड़े कैसे। फिर भी मैंने डस्टिंग मुझे करनी ज़रूरी थी, कल मैंने डस्टिंग नहीं की थी, तो इसलिए डस्टिंग करनी ज़रूरी थी, पूरा घर धुलना ज़रूरी था। हाँ, इतना बेनिफिट हो गया कि उधर रूम में कल मैंने धुल दिया था, शाम के टाइम भी, सुबह के टाइम तो धुलता ही, कल शाम में भी धुल गया, टीवी ठीक कराया था। तो कमरों में और किचन में तो कपड़े से लगा दिया फटाफट, ऐसे ही शॉर्टकट। बरामदे में धुला है, बर्तन साफ के, बर्तन इतने हो रहे थे, बाप रे बाप, बहुत सारे बर्तन थे, ढेर सारे बर्तन, पूरा किचन बहुत, आधा घंटा मेरा उसमें निकल गया। और इसका जो है बेबी का, इसका जोड़ा, इसने कपड़े गीले कर लिए थे ऐसे ही बाथरूम वगैरह। फिर मैंने कहा उनको सिर्फ में निकाल दो, किसके कपड़े कल ही नहला के इसको पहनाए थे, तो फिर ये सुबह बनाए मैंने ना। अभी ये कह रहा मम्मा ये लोग अच्छा लग रहा, हस्बैंड लेके आए थे कि अच्छा है, तो इसे नहलाने जा रही हूँ वापस से, इसके कपड़े धो के बीच में डाल दूँ। देखती हूँ, मैंने सोच रहा हूँ इतनी भी हिम्मत नहीं मैं इसको नहला दूँ, खुद नहाना तो दूर की बात है। देखती हूँ बस इसे नहलाऊँगी, अपना तो देखूँगी। और कुछ एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ अभी जाकर के ना। चलिए, इस टाइम पे जो है मैंने बेबी को नहला दिया है। नहलाने के बाद इसको जो है कॉम वगैरह करने में 10-15 बच्चों में थोड़ा टाइम जाता ही है, 10-15 मिनट इसको नहलाने में लगी, फिर ब्रश वगैरह करती तुरंत नहला दिया। अब इसको चेंज वगैरह करके कपड़े वगैरह, फिर जो है मैं अपनी ड्रिंक लूँगी, देखती हूँ जो मैं हेल्थ मतलब ड्रिंक जो भी है वो लूँगी, क्योंकि मेरी एनर्जी लेस हो रही है काफ़ी। सो उस टाइम पे जो है बेबी को फ़िलहाल मैंने पैंट ही बना दी, आलस के चक्कर में बाहर रखी थी तो पहना दी, लोअर बॉक्स में से निकलना पड़ता। वैसे भी अभी नहाया है जस्ट, तो पंखे के नीचे इतनी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि थोड़ा ठीक है मौसम, नॉर्मल मौसम है, ना तो गर्मी लगती है ना ज़्यादा सर्दी लगती है, बस नॉर्मल मौसम में बेस्ट मौसम है अप्रैल का ना। मई में हो जाती है बहुत गर्मी, क्योंकि हमारा डबल मकान है, ऊपर भी मकान है तो नीचे थोड़ा कोल्ड रहता है। पाउडर वगैरह लगा के टीका लगवाने का इसको बड़ा शौक है। सो मैं इसकी ड्रेस पे यूनिफॉर्म है जो स्कूल की, उस पर इसलिए प्रेस कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे उसको होमवर्क भी कराना है, फिर हस्बैंड लंच करने आएंगे, फिर शाम का काम करना है, शाम को तो खाना बनाना ही है। अभी तो तबीयत ख़राब है तो मेरा काम चल गया, कैसे तैसे करके मैंने काम चला ही लिया, कैसे, क्योंकि क्या करें बस चलाना पड़ता है। सब्जी थी रात की उनकी फेवरेट है और राजमा, तो उसमें हमारा हो जाएगा। फिलहाल आपने देखा होगा लास्ट वीडियो कि इस टाइम पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस ये जो है खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, ये बैठ के छोटा मोटा काम कर रही है जो बहुत ज़रूरी है। इसको होमवर्क करा दूँगी, ये करता रहेगा, मैं इसको समझाती रहूँगी कैसे कैसे करना है, क्योंकि अभी छोटा ही है ना, तो इसलिए भी। सो बस इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा ड्रिंक लूँगी, देखती हूँ, और इसको खीरे वगैरह का सैलेड दे देती हूँ काट के, क्योंकि इसको पसंद भी है। पसंद क्या, कभी मूड होता है बच्चों का, खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं लेता है, देंगे स्पेशली कोई चीज़ तो नहीं लेगा, अगर हम खा रहे होंगे तो फिर झट से ले लेगा, तो बच्चों का यही रहता है। तो बस इस टाइम पे जो है
तो बस आज तो खैर मेरी तबीयत ऐसी हो रखी है, उसकी वजह से ना बस व्लॉग बनाना, एडिटिंग करना, बेबी को होमवर्क कराना, सब कुछ इम्पॉसिबल। तो ये दही की लस्सी सी बनाई है, जैसे लस्सी होती है ना इस तरीके से, ठंडी लस्सी बोलते हैं। इसमें मैंने गोंद कतीरा डाल दिया, जो कि बहुत अच्छा होता है एनर्जी के लिए, डेली में पीना चाहिए गर्मी गर्मी। तो मुझे वैसे भी कुछ ड्रिंक लेना था तो मैंने ये ले लिया। तो ये लस्सी मतलब दही की लस्सी बना करके उसमें थोड़ी सी चीनी डाली और ये डाला और बस अब पी जाते हैं। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं, बेबी देख रहा है यहाँ पर कि मम्मा क्या लाई है। तो कह रहा था मम्मा क्या है, मैंने कहा ये वही है दवाई, दिन दिखाई आई थी इसको, इसने थोड़ी सी ली तो इसको अच्छी नहीं लगी, बिकॉज इसमें मुंह में आता है अजीब सा, तो इसलिए भी। तो बस अभी जो है फाइनली बेबी टीवी देख रहा है, मैं भी थोड़ा बैठी हूँ 5 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद जो है मैं इसको खीरा वगैरह का सैलेड दूंगी, देखती हूँ। हस्बैंड भी आ जाएंगे दोपहर में तब तक, और जो है फिर उसके बाद अपना जो भी लंच वगैरह करने के बाद फिर देखेंगे शाम में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सो गाइस इस टाइम पे जो है लस्सी वगैरह हम पी चुके हैं गाइस। तो अभी चलते हैं फिर वापस से किचन में जाऊंगी मैं थोड़ी देर 5 मिनट बैठ के। तो किचन में आ गई हूँ, एक खीरा काट रही हूँ बेबी को देने के लिए, तो उसको देख करके वो खा लेगा, उसको काट के पीस काट के रख दूंगी मैं ताकि वो खा ले। बस अभी जो है काट के रख लूँगी और फिर गोभी वगैरह काट के रख लूँगी, अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो शाम में काटूँगी, क्योंकि शाम को बनाऊँगी मैं गोभी की सब्ज़ी। और इस टाइम पे तो बस बेबी को ये दे करके थोड़ी देर के लिए फिर जो है अपना उसको होमवर्क भी कराऊँगी, अगर टाइम मिल गया तो, क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है, इस टाइम तक दोपहर तक आ जाते हैं, फिर उसको सुलाने का टाइम होता है। फिर उसके बाद देखती हूँ मैं बाकी के जो भी काम होते हैं गाइस, जो भी हल्का सा इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, क्योंकि नमक से थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो इसको मिक्सअप करके तो चलते हैं बेबी के पास ले करके। और इस तरीके से स्लाइस में काटा है आज मैंने, ये थोड़ा टेस्टी ज़्यादा लगता है मेरे हिसाब से। ये लंबे लंबे खीरे काटोगे ना तो बहुत टेस्ट लगते हैं, बीच से जो है तो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बेबी है, क्यूट सा बना दिया मैंने इसको, बहुत ज़्यादा क्यूट सा। सो दोपहर हो चुकी है तो बस बेबी को दे रहे हैं। ओके गाइस, और इसकी शरारतें दिखाऊंगी मैं आपको। कभी कभी ना बच्चा बहुत परेशान कर देता है, कभी कभी दिखाती हूँ आपको। Teguh ke papa je nak. Teguh ke papa. Teguh ke papa. Nanti dia ada kira. क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ? देखो भाई सब बच्चे सुनी ना, सुन बेटा, मेरा बेबी है ना। अच्छा ठीक है ओके गेट खोल रही हूँ मैं, कह रही गेट खोल दो, मैं गेट, बच्चे आएंगे मेरे फ्रेंड्स सब खेलेंगे। तो गाइस अभी आपने देखा वो दोपहर की वीडियो थी। दोपहर के टाइम मेरे को बोला था मामा गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा होऊंगा, बच्चों की आवाज़ आ रही होगी खेलने की, और बच्चे जो हैं और वैसे ही आ रही होगी, मतलब बच्चे दोपहर में कौन खेलता है, धूप हो रही है। मैं गेट खोलूँगी, मेन गेट, वहाँ बाहर खड़े होने के लिए मैं मना कर दी। मैंने कहा शाम में खेल लेना, शाम में चले जाना, बट ये मान नहीं रहा था। तो गुस्से में मेरे को ऐसे पीट सी रहा था मतलब। तो फिर जब मैंने फ़ोन दिखाया तो फिर हंसने लगा और वो करने लगा। तो खैर कोई बात नहीं है, सब तो बच्चों में चलता रहता है। तो बस फिर अब शाम का टाइम हो गया है और इस टाइम पे मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी। और बस इसके बाद जो है फाइनली उधर चाय इसलिए बन रही है बिकॉज ना जिस टाइम मैंने गोभी कट वट के रखी तो हस्बैंड ना ड्यूटी से आ गए थे थोड़ा जल्दी ही, और फिर मैंने कहा तड़का ही लगाना है, इतना तड़का लगाऊंगी तो चाय भी बन जाएगी साथ के साथ, फिर हम सब बैठ के आराम से चाय एंजॉय करेंगे। ओके गाइस, कभी कभी हस्बैंड बहुत जल्दी आ जाते हैं, सरप्राइज़ देते हैं, मेरे को इतनी खुशी होती है ना गाइस बहुत ज़्यादा। और मेरा हाथ पैर इतनी जल्दी काम करने लग जाते हैं ना तो मेरे को और ज़्यादा खुशी होती है। तो इस टाइम पे देखिए गोभी की सब्ज़ी, अचार है, मिक्स अचार है हमारे पास, एंड रोटी है एंड सैलेड है खीरे का। तो आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। ये बेबी बैठा है यहाँ पर बुक्स लेके और ये देखिए खा के दिखा रहा है कि यमी 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 ऐसे करके।
सो चलिए जी, और यहाँ पे मेरे प्यारे से क्यूट से हबी बैठे हैं और रात के बज चुके हैं 9। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।